हेलो फ्रेंड्स। तो आज का मूवी SLR जिसको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये मूवी 22 दिसंबर को हॉल में आई थी और आज 20 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन इसको एक्सप्लेन करने से पहले हम इसका कैरेक्टर समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है खानसार में, जहाँ का राजा राज मन्नार की पहली बीवी के 2 बच्चे होते हैं। एक बेटी जिसका नाम रमा होता है और दूसरा बेटा रुद्रा। और इसकी दूसरी बीवी से वर्धा उसका छोटा भाई होता है। वर्धा का सौतेला भाई रुद्रा उससे जलता था, इसलिए उसने उसकी नथनी छीन ली और वर्धा देवा से हेल्प मांगने जाता है। देवा रुद्रा के पास जाता है और उससे नथनी मांगता है और रुद्रा बोलता है, अगर तुम मेरे पहलवान हरा देते हो तो मैं नथनी तुम्हें दे दूंगा। देवा उस पहलवान से लड़ने के लिए एक स्ट्रैटेजी में आता है। वो बिजली के खंभे से तार काट कर नीचे गिराता है, जिससे बिजली दौड़ रही थी। पहलवान को उसकाता है। जैसे ही पहलवान से मारने आता है वो बिजली की तार पकड़ लेता है, जिससे दोनों को करंट लगता है। ये दोनों गिर जाते हैं। थोड़ी देर बाद देवा खुश होता है तो वो देखता है पहलवान हार चुका है और रुद्रा हार मानते हुए वर्धा को नथुनी दे देता है। इसके बाद कहानी शुरू होती है रात में, जहाँ खानसार के गुंडे देवा उसकी माँ को मारने के लिए पहुँचते हैं। तभी वर्धा वहाँ पहुँचता है और अपने हाथ से एक कड़ा निकाल कर उन्हें दे देता है। खानसार में एक कड़ा मिलने का मतलब आपको पूरा शहर मिल गया। वर्धा ने देवा उसकी माँ को बचाने के लिए अपनी एक टेरिटरी गंवा दी। इसके बाद वर्धा देवा और उसकी माँ को खानसार से बाहर भेजता है। देवा की माँ उससे कहती है, तू कसम खा तू वापस यहाँ पर कभी नहीं आएगा और ना ही यहाँ की यादों को अपने दिमाग में रखेगा। पर देवा अपनी माँ से वादा नहीं करता और वो वर्धा के पास जाता है और उससे कहता है, तुम जब भी मुझे बुलाओगे मैं तुम्हारे लिए आऊँगा। इसके बाद माँ बेटे दोनों चले जाते हैं। कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ कृष्णाथन की बेटी अध्या अपने पिता से बिना बताए इंडिया आती है। उसके इंडिया आने की खबर ओंकारी अम्मा को मिल जाती है। ये इसे किडनैप करने का प्लान बनाते हैं। अध्या के पिता डरे हुए थे, इसलिए उन्होंने बिलाल के पास फ़ोन करके उसकी सुरक्षा जिम्मा देवा को देने को कहा। बिलाल अध्या को देवा के पास ले जाता है। अध्या देवा की माँ से एक इंग्लिश टीचर के रूप में मिलती है। देवा की माँ को अध्या पसंद नहीं थी, पर अध्या उनसे 2-3 दिन के ट्रायल मांगती है और देवा की माँ इसके लिए राजी हो जाती है। रमा जो राजमन्नार की बड़ी बेटी थी, कृष्णकांत से अपना बदला लेना चाहती थी, वो तो नहीं आया पर उसकी बेटी आ गई। तो ये लोग उसे शहर के हर गली नुक्कड़ बस रेलवे स्टेशन खोज रहे थे। अगला सीन में हम देखते हैं कि फॉरेन स्मगलर नमाल स्मगलिंग कराने के लिए ओंकारी अम्मा के बड़े गुंडे से मिलता है। वो गुंडा इसके माल पर खानसार का सील लगा देता है और ये कहता है कि इस सील को देखने के बाद कोई भी इसे नहीं रुकेगा। तभी रास्ते में कोस्ट गार्ड से रोकता है। तभी वो कोस्ट गार्ड वो सील देख घबरा जाता है और जल्दी से सारे चेक पोस्ट पर अनाउंस कर देता है कि सील की गाड़ी आ रही है। सारे पुलिस वाले घबरा जाते हैं और चेक पोस्ट खोल देते हैं। देवा की माँ अपने बेटे के लिए बहुत ही पॉजिटिव थी। वह उसके हाथ में किसी भी किस्म का हथियार, चाहे वो प्लास्टिक की छुरी क्यों ना हो, देख कर घबरा जाती थी। देवा बार बार अपने बीते हुए कल को एक झलक में याद कर रहा था, जहाँ उसके हाथ और शरीर खून से सने हुए थे। कुछ दिनों बाद ओंकारी अम्मा गुंडों को पता चलता है कि आध्या तिनसुखिया नाम के गाँव में है। तो आध्या को पकड़ ले जा रहे होते हैं। तभी देवा की माँ लोगों से आध्या को बचाने के लिए कहती है और कोई से बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ता। अब वो अपने बेटे देवा को कहती है कि कभी मैंने एक लकीर खींची थी, तू कभी लड़ाई नहीं करेगा और ना ही कभी हथियार उठाएगा, और आज मैं ही उस लड़की को मिटाती हूँ। तू उस लड़की को चाले, चाहे तुम्हें किसी की जान क्यों नहीं लेनी पड़े। इसके बाद देवा सबको बेरहमी से मार देता है और आध्या को चाल देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि देवा और उसकी माँ इस गाँव को भी छोड़ के जा रहे होते हैं। तो ओंकारी अम्मा के गुंडे उस बंदे के पास फ़ोन करते हैं जो हथियार डिलीवरी कर रहा था। वो उससे कहते हैं कि अब हथियार नेपाल में नहीं, बर्मा बॉर्डर के पास एक चेक पोस्ट है जहाँ माओवादी का कब्जा है, वो हमारे ही आदमी है। अभी डिलीवरी वही होगी। इसके साथ तुम एक लड़की भी लेकर आओ। इसमें आने वाला गांव तिनसुखिया में है। देवा की माँ पहाड़ की ऊंचाई से देखती है कि वे गुंडे आध्या को ले जा रहे हैं। अब वो फिर एक बार अपने बेटे को कहती है इस लड़की को चाले और सील वाली ट्रक को रोक देता है। ये बात सभी को चौंका देती है। जब ये बात खानसार का राजा वर्धा को पता चलती है तो समझ लेता है कि सील को सिर्फ एक ही बंदा रोक सकता है, देवा। फौरन नायक से कहता है, तुमने कहा था इस सील को कोई नहीं रोक सकता। तभी नायक बताता है कि उस सील को बनाने वाला वही है। फिर देवा वहाँ लोगों को काट कर देता है। जैसे ही डिलीवरी करने वाला बंदा उस पर गन तानता है, तभी उसे देवा के हाथ बना टैटू दिखता है। उसके हाथ बना टैटू देख सभी भागने लगते हैं। बिलाल अध्या को बताता है कि खानसार ने बहुतों की किस्मत बदली है, और खानसार की किस्मत तब बदली जब 2 जिगरी दोस्त जाइन दुश्मन बन गए। बिलाल अध्या को लेकर चला जाता है। अध्या उससे पूछती है कि खानसार से मैं, तुम और देवा कैसे जुड़े हैं। तो बिलाल एक कहानी सुनाता है। आज से बहुत साल पहले महमूद और चंगेज खान से भी ज़्यादा खतरनाक डकैत हुआ करते थे, जो गांव को लूटते ही नहीं उसे जला फराख कर देते थे। 1947 में शिव मन्नार ने इंडिया के नशे से खानसार को मिटा दिया और ये चेतावनी दी कि भारत का संविधान खानसार पर लागू नहीं होगा, लेकिन खानसार के सारे नियम भारत पर लागू होंगे और भारत के सारे इलीगल बिजनेस से कुछ % खानसार को दिया जाएगा। शिव मन्नार ने खानसार को 101 हिस्से में बांट दिया और हर हिस्से का एक लीडर चुना गया। लीडर की पहचान के तौर पर उन्हें एक कड़ा दिया गया। कावर के पास 1 ऊँट ताकत थी, सरदार उनके पास 3 ऊँट ताकत थी, आखिर में करता जिसके पास 15 ऊँट ताकत थी। खानसार में 3 कबीले थे,
मन्नार, घनियार और सौरयंगा। और नियम के अनुसार हर 40 साल में एक कबीले का कोई एक सरदार बनेगा। और शिव मन्नार के बनने के बाद राजा मन्नार अपनी बाप की गद्दी छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसने रात के अंधेरे में सारे सौरयंगा कबीले को ख़त्म कर दिया और खुद ही खानसार का राजा बन गया। सौरयंगा के बाकी बच्चे कुर्सियों को घनियारों में बांट दिया। राजा मन्नार अपने बेटे वर्धा से बहुत प्यार करता था, पर वर्धा के सरदार वाला कड़ा फेंकने के बाद वो उससे बहुत नाराज़ था। कहानी 2010 में शिफ्ट होती है, जहाँ राजा मन्नार अपने बेटे को फिर एक बार सरदार बना देखना चाहता था, इसलिए उसने रंगा से उसकी कुर्सी मांगी, क्योंकि रंगा के पिता को वह कुर्सी वर्धा की वजह से मिली थी। राजा मन्नार कुछ दिनों के लिए खानसार से बाहर जाता है, क्योंकि उसे खबर मिली थी कि खानसार से किसी ने कंटेनर भर हथियार ऑर्डर दिया है। वो अपनी बेटी रम्मा को टेम्पोरी राजा बनाता है। राजा मन्नार के जाने के बाद इसके लोग और घनियार कबीले वाले वर्धा को जान से मारने के गुलाम बनाते हैं। इसमें वो कामयाब भी हो जाते हैं। वर्धा और उसके लोग घुटनों पर झुक जाते हैं। जैसे ही रंगा उसे मारने वाला होता है, तभी खानसार में सीज फायर का ऐलान होता है। सीज फायर का मतलब यही है कि कोई भी हथियार या चाहे कुछ भी नहीं चलाएगा और ना ही एक दूसरे से लड़ेगा। रुद्रा सीज फायर हटाने का प्रस्ताव रखता है। 9 दिन बाद सीज फायर के लिए वोटिंग होनी थी। इसके लिए सभी लोग अपनी अपनी आर्मी बनाते हैं, क्योंकि सीज फायर हटाने वाली वोटिंग ज़्यादा थी। इसके लिए वो सब तैयारी कर रहे थे। जब वर्धा के लोग उससे पूछते हैं कि हमारी आर्मी कहाँ है, तो वर्धा एक गाड़ी के साथ देवा के पास जाता है और उसे बुला कर लाता है। सारे लोग सोचते हैं कि एक बंदा क्या ही कर लेगा। सीज फायर के दौरान कोई किसी से लड़ नहीं सकता था। सारे खानसार के गुंडे एक तरफ और वर्धा अपने दोस्त के साथ एक तरफ, वो सब इन्हें नीचे दिखाते हैं। देवा अपने गुस्से पर काबू किए हुआ था, पर एक दिन नारंग का बेटा एक लड़की को जबरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन में ले जाता है। उस दिन देवा ने अपने गुस्से पर काबू खो दिया और उसे वहीं मार दिया। अब रवा वर्धा और देवा को सीज फायर का उल्लंघन करने के जुर्म में जेल में डाल देती है। नारंग देवा पर बहुत गुस्सा था, पर रुद्रा और रंगा नारंग को वर्धा के खिलाफ भड़काते हैं। न ही वर्धा यहाँ उसे लेकर आता और ना ही ये सब होता। जब देवा तुम्हारे बेटे को मार रहा था, तब वर्धा वहीं था, लेकिन वर्धा ने उसे बचाया नहीं। अगले सीन में देवा और वर्धा को दरबार में पेश किया जाता है। नारंग वर्धा को मारने वाला होता है कि तभी देवा नारंग का धड़ से अलग कर देता है। वहाँ पर सारे लोग चौंक जाते हैं। वोटिंग के लिए रमा अनुमान लगाती है, तो उसे पता चलता है कि दोनों और वोट बराबर है। अब सिर्फ देवा का ही वोट बचा है। वो जिस तरह वोट करेगा वो टीम जीत जाएगी। रमा भी वर्धा को मारना चाहती थी, लेकिन वो अपने पिता के खिलाफ नहीं जा सकती थी। वो उससे मिलती है और कहती है कि अगर तुम्हारे अंदर मेरे बाप का एक कतरा भी खून है, तो अपने पिता के खिलाफ वोट मत करना, वरना मैं तुम्हारे भाई को मार दूंगी। वोटिंग के दिन राजा मन्नार सीज फायर के समर्थन में वोट करता है और वर्धा अपने पिता के खिलाफ वोटिंग करके सीज फायर को खोल देता है और कहता है कि बेशक मेरे अंदर मेरे बाप का ही खून है। अब सीज फायर ओपन होता है। पूरे खानसार में खून दिया दिया बहती है। केजीएफ में रॉकी भाई ने कहने को वायलेंस कह दिया था, लेकिन असल में वायलेंस होता क्या है ये आपको स्लाइड में देखने को मिलेगी। हालांकि ये दोनों फिल्में एक दूसरे से कहीं भी कनेक्ट नहीं है। कहानी पर आते हैं। उसी वक्त राज मन्नार रामा बताता है कि भारवा जो तुम्हारा पति है वो मन्नार नहीं, एक सौरयंगा है। राज मन्नार थीरू नाम के एक सौरयंगा को पकड़ता है जो उसी के राज्य में सैनिक था। थीरू बताता है कि जब तुमने सारे सौरयंगा को मार दिया, तो हम में से कुछ सौरयंगा ने अपनी जान बचा ली थी, जो आज तुम्हारी गद्दी को जला देना चाहते हैं। पर हम में से सिर्फ एक ही है जो इसके खिलाफ है, वो है देवा, जो वर्धा का मित्र है, जिसे वर्धा ने अपना कड़ा फेंक कर बचाया था। राज मन्नार और रमा चौंक जाते हैं। तभी लड़ाई के बीच वर्धा देवा के पीठ पर बना निशान देखकर समझ जाता है कि देवा एक सौरयंगा है, और यह कहानी यहीं रुक जाती है। ये सब सुनकर आध्या कॉन्फ्यूज हो जाती है और बिलाल से पूछती है। एक तरफ पूरा खानसार गद्दी के लिए लड़ मर रहा था, दूसरी तरफ सौरयंगा उसी गद्दी को जलाने के लिए तैयार थे, और देवा ने वही गद्दी वर्धा को दिलाने का वादा किया था। लेकिन उस गद्दी पर बैठने का हक देवा का है। क्या देवा ये सब जानता है? अगर नहीं तो क्या होगा अगर वो जान गया तो? अब मूवी अपने सेकेंड पार्ट का अनाउंस करते हुए खत्म हो जाती है। सलार के डायरेक्टर प्रसाद ने का कहना है कि हमने पार्ट 1 के बाद ही पार्ट 2 की शूटिंग शुरू कर दी थी और इसे जल्दी ही सिनेमा घर में रिलीज कर देंगे। तो देखते हैं कब तक रिलीज करते हैं। लेकिन सलार पार्ट 2 के लिए मेरे पास एक ज़बरदस्त फैन थ्योरी है। अगर आप उसको जानने में इंटरेस्टेड है तो मुझे कमेंट बताइए, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा।